वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं जी.एम. हॉपकिंस की पोयम फीलिक्स रेंडल के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी.एम. हॉपकिंस का पूरा नाम है गर्लेट मीनली हॉपकिंस, जिनका जन्म हुआ था 1844 में और उनकी डेथ हुई थी 1889 में। वो एक ब्रिटिश पोएट और जीसस प्रीस्ट थे। उनकी पोएट्री का स्टाइल बहुत ही ज़्यादा यूनिक था, क्योंकि उनकी जो पोएम्स थी वो उनकी जीते जी पब्लिश नहीं हुई, उनके मरने के बाद पब्लिश हुई थी 1918 के बाद। और ये पब्लिश करी थी रॉबर्ट ब्रिचेस ने। हॉपकिंस की जो पोएट्री के मेन फीचर्स थे वो थे स्ट्रंग रिदम, स्ट्रॉन्ग इमेजरी, नेचर और रिलीजन का डीप कनेक्शन, ह्यूमन सफरिंग और स्पिरिचुअल फेथ। 1880 में, लेकिन ये पोएम पब्लिश हुई थी 1980 में। ये उनके कलेक्शन पोएम्स ऑफ गर्लेट मेनली हॉपकिंस में पब्लिश हुई है, जहाँ पे उनकी बाकी सारी भी पोएम्स पब्लिश हुई थी। इस पोएम के थीम है मॉर्टलिटी, सफरिंग एंड हीलिंग, क्रिश्चियन फेथ एंड कंपैशन, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन सिंपैथी। तो ये पोएम एक सोनेट है जो कि पेट्राचन इटालियन सोनेट है। इसकी राइम स्कीम जो है वो ए बी है। इसका जो मीटर है वो स्प्रंग रिदम है। इस पोएम का मूड मिक्स्ड है। स्टार्टिंग में जो है सॉरोफुल है, रिफ्लेक्टिव है, जो डेथ और लॉस को दिखाता है। मिडल में ये टेंडर है, कंपैशनेट है, और एंड में ये नॉस्टैल्जिक और रिस्पेक्टफुल। इस पोएम में जो पोएम का स्पीकर है वो एक प्रीस्ट है, जिसे आमतौर पर हॉपकिंस खुद माना जाता है। वो फीलिक्स रेंडल नाम के एक यंग आदमी की डेथ पर रिफ्लेक्ट करते हैं और प्रीस्ट प्रेशनर रिलेशनशिप को याद करते हैं, जो फीलिक्स के लास्ट डेज में डेवलप हुआ था। यानी फीलिक्स को उसकी जिंदगी के आखिरी वक्त में स्पिरिचुअल कंफर्ट और रिलीजियस सपोर्ट दिया था, और फीलिक्स की डेथ उसे गहरा इमोशनल दुख देती है। लेकिन पोयम सिर्फ मौत पर फोकस नहीं करती। इसकी बजाय स्पीकर फेलिक्स की जिंदगी के बारे में, उसके बेस्ट फेस का विविड पिक्चर भी यहाँ पर पेंट कर रहा है। नॉट लिटरली पेंट कर रहा है, बता रहा है। जब वो अपनी ब्लैक स्मिथ वर्कशॉप में पूरी ताकत और एनर्जी के साथ काम करता था। इस तरह ये पोयम एल्गी और एलॉजी के बीच कहीं स्टैंड करती है। एक तरफ फीलिक्स की डेथ का शौक मनाया जाता है, तो दूसरी तरफ उसकी लाइफ, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी हार्डवर्क को सेलिब्रेट भी किया जाता है। माना जाता है कि ये पोयम रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। फीलिक्स स्पेंसर एक यंग फेरियर था जो कि ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मर गया था। दोस्तों चलिए अब इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन पढ़ के अच्छे से समझते हैं। हमें स्पीकर बोलते हैं, फीलिक्स रैंडल द फेरियर, ओह इज ही डेड देन, माय ड्यूटी फॉल एंडेड। यहाँ पे स्पीकर जो है फीलिक्स रैंडल के बारे में बताते हैं, जो एक फेरियर था। दोस्तों फेरियर वो लोग होते हैं जो घोड़ों के हूफ पर आयरन शूज लगाते हैं। स्पीकर काफी ज्यादा शॉक्ड है और वो पूछता है, क्या वो मर गया? अब उसकी प्रीस्टली जो ड्यूटी थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि फीलिक्स की डेथ हो गई है। Who have watched his mold of man, big boned and hardy handsome। यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं, स्पीकर याद करते हैं कि फीलिक्स का स्ट्रॉन्ग बॉडी का जो स्ट्रक्चर था वो, यानी कि उसकी जो बिग बोन थी, कितना वो मजबूत था, काफी अच्छा स्ट्रक्चर बिल्ड था उसका, और वो काफी हैंडसम आदमी था। आगे स्पीकर कहते हैं, पिनिंग पिनिंग टिल टाइम व्हेन रीजन रैम्बल्ड इन इट एंड सम। इस लाइन में स्पीकर ये कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे फेलिक्स सिकनेस की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। इतना दर्द हुआ कि कभी कभी उसकी सोच भी उसको कंफ्यूज कर देती थी। बैटल फॉर डिस्कॉर्ड्स फ्लैश देयर, ऑल कंटेंडेड। यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं, फेलिक्स को 4 डेंजरस डिजीज हो गई थी जो एक साथ उसके बॉडीज में लड़ रही थी, और इसी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। आगे सेकंड स्टेंजा में स्पीकर बोलते हैं, सिकनेस ब्रोक हिम इम्पेशेंट, ही कर्स्ड एट फर्स्ट बट मेंटेड। इस लाइन का मतलब है, बीमारी ने फीलिक्स को तोड़ दिया था।
पहले वो गुस्सा करता था, फिर कंप्लेन करता था, लेकिन बाद में वो शांत हो गया था, बेटर हो गया था इमोशनली। आगे वो कहते हैं, आगे स्पीकर कहते हैं, बीन अनॉइंटेड एंड ऑल, दो अ हैवी लीनर हार्ट बिगिन सम। इस लाइन में स्पीकर कहते हैं, प्रीस्ट ने उस अनॉइंट किया, यानी कि लास्ट स्क्रेमेंट दिया। इसके बाद फीलिक्स का दिल और सोल ज़्यादा प्योर हो गया था, ज़्यादा रिलीजियस हो गया था। यानी कि जो प्रीस्ट है, जो स्पीकर है, उसने फीलिक्स को कुछ रिलीजियस ज्ञान दिया। आगे स्पीकर कहते हैं, months earlier since I had a sweet reprieve and ransom। यानी कि स्पीकर कहता है कि ये चेंज मंथ्स पहले ही शुरू हो गया था, जब प्रीस्ट ने उसे रिलीजियस कंफर्ट और फॉरगिवनेस दिए थे। बोलते हैं, टेंडर टू हिम आ वेल, गॉड रेस्ट हिम ऑल रोड एवर ही ऑफेंडेड। इस लाइन का मतलब है, प्रीस्ट ने फेलिक्स को गॉड का मर्सी ऑफर किया। अब वो कहता है भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और अगर उसने कभी किसी का दिल दुखाया हो तो उसको माफ कर। आगे स्पीकर कहते हैं, दिस सीइंग द सिक एंड्रस देन टू अस टू इट एंड्रस। यानी कि जब हम किसी बीमार इंसान की सेवा करते हैं तो इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। ये फीलिंग दोनों तरफ से होती है, और यहाँ पर ये फीलिंग प्रीस्ट और पेशेंट दोनों के लिए थी। My tongue had taught thee comfort, touch had quenched thy tears। इस लाइन में वो कहते हैं, प्रीस्ट ने अपने वर्ड से फीलिक्स को तसल्ली दी, और टच यानी कि केयर और ब्लेसिंग से उसके आंसू भी पूछे। Thy tears that touch my heart, child Felix, poor Felix Randall। इस लाइन में वो कह रहे हैं, फीलिक्स के आंसू ने प्रीस्ट का दिल भी छू लिया था। वो उस चाइल्ड कहकर बुलाया करते थे, उसको प्यार करते थे और उस पर दया भी दिखाते थे। आगे स्पीकर कहते हैं, हाउ फार फ्रॉम देन फॉर थॉट ऑफ ऑल दाई मोर बॉस्ट्रस ईयर्स। इस लाइन में स्पीकर कहते हैं, प्रीस्ट याद करते हैं कि फीलिक्स का पास्ट लाइफ कैसी थी, जो वो फुल ऑफ एनर्जी और मस्ती भरा आदमी था। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उसका एंड ऐसा होगा। एंड दाउ एट द रैंडम ग्रीन फोर्ज पावरफुल एमिड स्पीयर्स। यानी कि स्पीकर कह रहे हैं, फीलिक्स अपनी फोर्ज यानी कि लोहागार का जो वर्कशॉप थी, उसमें बाकी लोगों के बीच सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, सबसे ज्यादा पावरफुल था। डिड्स बेटर फॉर ग्रेट ग्रे ड्रे हॉर्स हिज ब्राइट एंड बैटरिंग सैंडल। इस लाइन में वो कहते हैं, वो बड़े ग्रे घोड़े के लिए आयरन शू यानी कि जो हॉर्स शू है वो बनाता था, जो चमकदार था, जो मजबूत हुआ करता था। ये लाइन फीलिक्स की स्ट्रेंथ और उसकी स्किल को शो करती है, और यहीं पे ये पोएम खत्म हो जाती है। दोस्तों, आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो। और वीडियोस देखने के लिए या फिर जीएम हॉकिंस के लाइफ और करियर पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।